हेलो एवरीवन, आ जाइए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4 का चैप्टर 6। सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। तो चैप्टर 6 में एक स्टोरी है जो कि काफ़ी मज़ेदार है। तो सबसे पहले आइए आज हम लोग पहले देख लेते हैं वर्ड मीनिंग इस चैप्टर का क्या है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है सेंटेंस्ड, मतलब दंडित किया गया। टू नो अवेल मतलब व्यर्थ यानी बिना मतलब का। सस्पेंशन, सस्पेंशन मतलब होता है किसी भी नौकरी से निकाल दिया जाना कुछ समय के लिए, जैसे निलंबन हो जाता है, उसी को बोलते हैं निलंबन। आगे है एवर परवेडिंग मतलब हमेशा रहने वाला। उसके बाद है डे ड्रीमिंग मतलब कल्पना करना। उसके बाद है इन्वेंटेड, इन्वेंटेड मतलब होता है ईजाद करना या खोज करना। रिकलेक्ट, रिकलेक्ट मतलब याद करना। अप्रूव, अप्रूव मतलब अनुमति देना। अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव मतलब विकल्प। टर्म, टर्म मतलब पद। ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मतलब मानवता। रिकमेंडेशन मतलब सलाह। तो आइए अब आते हैं चैप्टर पे। चैप्टर है आपका अ स्ट्रेंज प्रिजनर यानी एक विचित्र कैदी। कह रहा है वंस अपॉन ए टाइम इन वन ऑफ द जेल्स इन अमेरिका देयर वाज ए प्रिजनर। एक बार की बात है, अमेरिका के जेलों में से एक में एक कैदी रहता था। हिज नेम वॉज पैट्रिक, उसका नाम पैट्रिक था। ही हैड बीन सेंटेंस्ड विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट बट ही नेवर फेल्ट सैड। उसे आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी, यानी ज़िंदगी भर के लिए वो जेल में रहेगा। लेकिन उसे कभी भी दुख महसूस नहीं होता था। ही ऑलवेज रिमेंड गे एंड हैप्पी, वो हमेशा आनंद से भरा रहता था, खुश रहता था। ही वन डे ही फ्लेड द जेल बाय जंपिंग ओवर द वॉल एट मिडनाइट। एक रात क्या होता है कि वो एक दिन आधी रात को वो दीवार फांद करके जेल से भाग जाता है। द जेल ऑफिशियल्स ट्राइड देयर बेस्ट टू रिकैप्चर हिम बट टू नो अवेल। जितने भी जेल के अधिकारी थे उन्होंने बहुत कोशिश की कि उसको फिर से पकड़ लिया जाए, लेकिन व्यर्थ रहा। ही वॉज नॉट टू बी फाउंड एनीवेयर, वो कहीं नहीं पाया गया। इट रिजल्टेड इन सस्पेंशन ऑफ ए फ्यू स्टाफर्स, और जिसके कारण जेल के कुछ अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, पैट्रिक रिटर्न बैक टू द जेल विद एवर परपेडिंग स्माइल एट हिज फेस। कुछ दिनों के बाद पैट्रिक अपने आप फिर से दोबारा जेल आ गया, उसी मुस्कान के साथ जो उसके चेहरे पे हमेशा रहता था। ऑल द जेल ऑफिशियल्स वेयर सरप्राइज टू सी हिम बैक। जितने भी जेल के अधिकारी थे वो उसे वापस देख करके बड़े आश्चर्यचकित हुए। वन ऑफ द ऑफिसर ऑफ द जेल सेड, जेल के एक अधिकारी ने पूछा, ओ यू पैट्रिक, अरे पैट्रिक, हाउ डिड यू कम, तुम वापस कैसे आए। एम आई डे ड्रीमिंग, क्या मैं कल्पना देख रहा हूँ, सपना देख रहा हूँ। पैट्रिक सेड स्माइलिंग, पैट्रिक मुस्कुराते हुए बोला, नो सर इट्स ए फैक्ट, नहीं श्रीमान यह सच्चाई है। आई एम हियर बिकॉज आई हैड टू बी हियर, मैं यहाँ हूँ क्योंकि मुझे यहीं होना था। वाई देन डिड यू एस्केप, आस्क्ड ऑफिसर, ऑफिसर ने पूछा, अधिकारी ने पूछा कि तुम फिर भागे क्यों थे। एज यू नो आई हैव बीन ए स्टूडेंट ऑफ साइंस एंड ड्यूरिंग माई स्टे एट द जेल आई हैड इन्वेंटेड मेथड्स ऑन हाउ टू मेक द सी वाटर पोर्टेबल। अब वो बोलता है पैट्रिक कि तुम्हें तो पता है, आपको तो पता है कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ यानी विद्यार्थी हूँ, और मैं जेल में रहते हुए मैंने एक तरीका खोजा है, आइडिया खोजा है जिससे कि सी वाटर को पोर्टेबल बनाया जा सके। इट वॉज द रीजन आई एस्केप्ड, और इसी कारण से मैं यहाँ से भागा था, सेड पैट्रिक। पैट्रिक बोला, आई सी। अब जो जेल अधिकारी है वो बोलता है, मैं समझता हूँ। इट वॉज यू हु मेड मी एस्केप फ्रॉम द जेल, सेड पैट्रिक। पैट्रिक बोलता है, और आप ही के कारण मैं जेल से भागा। अब जो ये बोलता है तो क्या बोलता है ऑफिसर, वो सुनिए। व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग। अब उसे गुस्सा आ जाता है, कहता है तुम ये क्या कह रहे हो। इंडीड यू डिड, वास्तव में आप ही के कारण। इफ़ यू रिकलेक्ट, अगर आप याद करें, आई हैड आस्क्ड फॉर परमिशन टू गो टू लेबोरेटरी फॉर माई एक्सपेरिमेंट्स ऑन द सब्जेक्ट। यदि आप याद करें तो मैंने आपसे प्रयोगशाला जाने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने सब्जेक्ट पे परमिशन मांगी थी। नॉट ऑन वन ओकेजन बट 2 टाइम्स।
यू डिड नॉट अप्रूव सेड पैट्रिक। पैट्रिक बोलता है कि मैंने आपसे एक बार नहीं 2 बार आपसे परमिशन मांगी थी, लेकिन आपने मना कर दिया। ही कंटिन्यूड, आई वॉज लेफ्ट विद नो अदर अल्टरनेटिव बट टू एस्केप। तब जा कर के मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं बचा था भागने के। आई वेंट टू द लेबोरेटरी स्ट्रेट अवे, और मैं सीधा यहाँ से भाग करके प्रयोगशाला गया। द साइंटिस्ट अलाउड मी टू डू माई एक्सपेरिमेंट्स, और वैज्ञानिकों ने मुझे अपने एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग करने के लिए परमिशन दे दिया। हैविंग फिनिश्ड माई एक्सपेरिमेंट्स, और अपना एक्सपेरिमेंट वह पूर्ण करके मैं आई हैव कम बैक टू अंडरगो माई टर्म, मैं अपने शर्त के अंदर जो भी मेरा है सजा, उसके लिए मैं यहाँ वापस आ गया। द जेल ऑफिसर एक्सक्लेम्ड, ब्रावो पैट्रिक। जेल के अधिकारियों ने उसे शाबाशी दी। यू हैव डन indeed done a great duty to humanity, therefore you should be suitably rewarded by being set free। तुमने मानवता के लिए एक अच्छा काम किया है, इसलिए तुम्हें इनाम में जेल से रिहा कर दिया जाना चाहिए। इन ए फ्यू डेज, और कुछ दिनों में, द प्रिजनर वॉज सेट फ्री, और उस कैदी को छोड़ दिया गया। ऑन द वन फेवरेबल रिकमेंडेशन ऑफ द जेल ऑफिशियल्स, जेल के अधिकारियों के प्रस्ताव पे उसे रिहा कर दिया गया। तो यही था आपका कहानी। अब इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन आंसर है, एक्सरसाइज है, जो भी है इसमें, वो सब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF में लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर लें, वहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा।